हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जेएसएससी की तरफ से अभी अभी जेएसएससी सीजीएल से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है। और ये जो नोटिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं 21 या 22 को, उनके लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप सभी को पता है कि अब एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कल 21 तारीख वालों का एग्जाम है जो कि सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगा। और 3 पेपर्स के एग्जाम में पूरा दिन आपका यहाँ पर लगेगा 5 बजे तक। सुबह के जो 7 साढ़े 7 बजे से जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो 5 बजे तक शाम तक चलने वाला है। 3 पेपर्स के एग्जाम एक ही दिन लिए जा रहे हैं और 21 तारीख को एग्जाम है और 22 तारीख को एग्जाम है। सारी चीज़ें हो चुकी है, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जेएसएससी द्वारा एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए। कल जाकर किसी से मिस्टेक ना हो जाए, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इसलिए उनको पता हो जाना चाहिए कि इस तरह की नोटिस भी जारी हुई है जेएसएससी के द्वारा। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कर दे और लाइक ज़रूर करें। और कोई भी डाउट हो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और जो नोटिस है उसे मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डेट यहाँ पर मेंशन नहीं है जेएसएससी द्वारा, बट ये अभी अभी जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जारी की गई है। आवश्यक सूचना 21 है, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर बताया जा रहा है कि सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि उत्तर पात्रक यानी कि ओएमआर के कॉलम को भरने तथा गोलों को अंकित करने के लिए काला बॉल पेन का ही प्रयोग करें। उम्मीदवार काला बॉल पेन अपने साथ लेके आए यानी कि लाए। यहाँ पर बोला जा रहा है ओएमआर शीट में आपका एग्जाम होना है, जहाँ पर आपको पता है पेन के थ्रू आपको जो है वहाँ पर फिल करना होता है, जो गोला होता है उसे भरना होता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है खुद पेन को लाने के लिए। और यहाँ पर जो पेन है, पेन का जो कलर है वो ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए। ब्लैक बॉल पेन, जेल पेन नहीं लाना है आपको, बॉल पेन होना चाहिए, वो भी ब्लैक कलर का। यहाँ पर ब्लू पेन का भी जिक्र नहीं किया गया है, तो सिर्फ आपको ब्लैक बॉल पेन लेके आना है। और यहाँ पर मैं बोलूँगी एक नहीं, आप दो दो पेन रख लीजिएगा। अगर एक बाई चांस कोई मिस्टेक होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपका जो सेकंड पेन होगा वो हेल्पर के तौर पर यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पर 2 ब्लैक बॉल पेन आप रख लीजिएगा। और सेकंड नंबर बताया जा रहा है कि उत्तर पात्रक का ओएमआर के विषय कोड कॉलम के गोलों को अंकित करने के लिए विषय कोड निम्न प्रकार है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि 3 पेपर ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें क्लियर की है कि किस तरह से जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका पेपर 3 होगा। ठीक है, सेकंड पेपर जो सेकंड शिफ्ट होगा यानी कि सेकंड पाली जो होगी, द्वितीय पाली जो होगी, उसमें द्वितीय पेपर का होगा पेपर 2 लिया जाएगा। और जो थर्ड पेपर होगा वो आपका, जो थर्ड शिफ्ट होगा वो आपका पेपर 1 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कोड है, विषय का कोड यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, तो प्लीज़ आप अपना कोड याद ज़रूर रखें। तो यहाँ पर सेकंड नंबर में वही चीज़ें अंकित की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि तृतीय पेपर जो कि फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा, यहाँ पर देख सकते हैं तृतीय पेपर पेपर 3 जो है फर्स्ट शिफ्ट में होगा, सामान्य ज्ञान, और उसका जो विषय कोड है वो 1 है, जो सभी के लिए है। ठीक है, सामान्य ज्ञान सभी का पेपर है, वहाँ पर आपका 01 कोड नंबर होगा, विषय कोड। द्वितीय पेपर जो होगा वो आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है, जहां पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, तो वहां पर अपना जो एक है भाषा संबंधित पेपर जो है आपने चयन किया होगा। ठीक है, अगर आपका हिंदी है तो आपका विषय कोड 03 है, खोटा है तो 04, अंग्रेजी है तो 05, नागपुरी है तो 06, संस्थाली है तो 07, हो है तो 08 और पंच परगनिया है तो 09। ठीक है, और यहाँ पर उर्दू है जिनका तो उनका 10 है, बंगला है जिनका उनका 11, मुंडारी 12 है, कुडुक का 13 है, कोड कुरमाली का 14 है, संस्कृत का 15, उड़िया का यहाँ पर 16 है और खड़िया का यहाँ पर 17। यहाँ पर जो द्वितीय पाली में एग्जाम होगी वो पेपर 2 होगा, तो आप अपना विषय कोड जरूर याद कर ले। ठीक है, वहाँ पर आपको ओएमआर शीट में जो है आपको फिल करना होगा, इसलिए आप यहाँ पर याद कर ले। और यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया है, इस कोड के बारे में बता दिया है, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपका जो विषय कोड है वो क्या है और आपको ओएमआर शीट में फिल भी करना है, वहाँ पर आपको भरना भी है। जो पेपर 1 है जो आपका थर्ड शिफ्ट में होगा, ठीक है, पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन है, भाषा ज्ञान, यहाँ पर उसका जो विषय कोड है वो 02 है। ठीक है, जो थर्ड शिफ्ट में होगा सभी के लिए सेम होगा, तो वो आपका 02 है, उसका जो कोड है वो 02 है यहाँ पर। ठीक है, तो पेपर 3 का जो कोड होगा वो 01 होगा, जो फर्स्ट शिफ्ट में होगा सामान्य ज्ञान का। पेपर 2 का कोड जो आपने सब्जेक्ट चुना है, जो आपने भाषा चुनी है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका कोड है वो आपको पता होना चाहिए। और पेपर 1 जो सभी के लिए कॉमन है, जो भाषा ज्ञान है, उसके लिए आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो 02 है, तो आप सभी जरूर याद रखें। थर्ड नंबर बताया जा रहा है कि प्रवेश पत्र के विषय कोड गलत होने की स्थिति में उत्तर पात्रक यानी कि ओएमआर के विषय कोड कॉलम के गोलों को उपरांत कंडिका के अनुरूप ही अंकित करना सुनिश्चित किया जाए।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है बेसिकली कि अपना अपना आप एडमिट कार्ड निकालें। एडमिट कार्ड में जो आपका विषय कोड है, ये जो विषय कोड है जो यहाँ पर दिया गया है, वो अगर गलत होता है, आपने जो सेलेक्ट किया है और वो सब्जेक्ट है लेकिन जो विषय कोड है वो वहाँ पर गलत है, तो आप इसी विषय कोड के अनुरूप जो है चलेंगे जो अभी नोटिस में जेएसएससी ने जारी किया है। ठीक है, इसी विषय कोड को आपको वहाँ पर ओएमआर में भरना है, ना कि आपको एडमिट कार्ड में जो गलत विषय कोड डाला गया है उसके अनुरूप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, यहाँ पर इन्होंने 3rd नंबर में बोला है कि प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड में विषय कोड गलत होने की स्थिति में, अगर आपके एडमिट कार्ड में जो विषय कोड है वो गलत मेंशन है, गलत प्रिंट आउट है, तो उस स्थिति में जो ओएमआर शीट में जो विषय कोड कॉलम के लोगों को उपयुक्त कंडिका 2 के अनुरूप ही अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये आपका कंडिका 2 है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो विषय कोड जिस तरह से जेएसएससी इस नोटिस में जारी किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है, ना कि अपने गलत कोड जो आपके एडमिट कार्ड में है उसको भरना है। ठीक है, अब 4th नंबर में देख सकते हैं, परीक्षा भवन में उत्तर पात्रांक ओएमआर पर अंकित अनुदेश आवश्यक भरें। बाकी जो है जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, अनुदेश है, वो ज़रूर आप भरें। परीक्षा भवन में उत्तर पात्रता यानी कि अंकित अनुदेशन अवश्य पढ़े बोला जा रहा है, यानी कि जो उत्तर यानी कि ओएमआर शीट में जो निर्देश दिए रहते हैं, आपने देखा होगा, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा कभी ओएमआर पर या जिनका फर्स्ट टाइम है तो उनको मैं बता दूं, ओएमआर शीट जो दी रहती है उसमें आपको निर्देश दिए रहते हैं फर्स्ट पेज में ही, तो उस निर्देश को पहले आप ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी बातें निकल के सामने आई कि एडमिट कार्ड में अगर विषय कोड गलत है तो उस विषय कोड को नहीं भरना है आपको ओएमआर में, बल्कि जो इस कॉलम में बताया गया है विषय कोड के बारे में, इसी को आपको वहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो अपना अपना एडमिट कार्ड आप ज़रूर चेक करें। अगर आपका विषय कोड गलत है एडमिट कार्ड में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।